यूपी विधानसभा में गाजी पर गरजे योगी आदित्यनाथ, निशाने पर समाजवादी पार्टी। तो यूपी एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा खुलासा। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार पर तंज कसते हुए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि दबदबा है। ये कोई दबदबा गाना है, दबदबा वो मैं दिखाना चाहता हूँ बस आपको। पंचायत का चुनाव हो ना हो, पर गाना तो सुनिए। हाँ, क्या गाना है बताइए। क्योंकि कल को कोई कहे कि समाजवादियों ने बनवा दिया, ये भी तो दिक्कत है ना। दिल्ली वाले आए कहे कि समाजवादियों ने गाने बनवा दिए, तो हम पहले से वेपन तैयार रखे हुए हैं। एकदम फील्डिंग सही लगा के रखे हैं पहले से ही हम लोग। हाँ, फील्डिंग एकदम। तो वहीं यूपी विधानसभा में परिषद के सदस्यों को संबोधित करते हुए गाजी का नाम लेकर सपा पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। मुझे आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन है? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। श्रावस्ती के तत्कालीन नरेश महाराज सुहेल देव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उसको रौंद डाला। सम्मान महाराज सुहेल देव को मिलना चाहिए था। और ये मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि हमारी डबल इंजन सरकार ने महाराज सुहेल देव के नाम पर बहराइच की चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेल देव का भव्य स्मारक बना दिया। यह हमारी सरकार को गौरव की अनुभूति होती है कि महाराज सुहेल देव के नाम पर एकमात्र विश्वविद्यालय यह हमारी डबल इंजन की सरकार ने बनाया है। आजादी के बाद लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक माता का एक भव्य प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित करवाई है। लेकिन गुमराह करना, असत्य वाचन करना और उसके माध्यम से गुमराह करने की जो प्रवृत्ति है समाजवादी पार्टी की, आज समाजवादी पार्टी लोक माता के नाम पर इसी प्रकार को गुमराह कर रही है। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, या उस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देते हैं। ये प्रवृत्ति दिखाती है इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। जन्माष्टमी को रोकने का काम, कांवड़ यात्रा को रोक लगाने का काम, अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा हो या दीपोत्सव और रंगोत्सव के कार्यक्रम, यह प्रतिपक्ष से जुड़े हुए दलों ने अपने समय में इनको रोकने का काम किया था। कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कह दी थी कि राम और श्री कृष्ण ये दोनों मिथक हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने समय में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा पैदा करने के लिए अपने अधिवक्ता तैयार किए थे। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में भारत की आस्था को भी कैद करके नहीं रख सकता है, और यतो धर्मस् ततो जयति भाव के साथ वह विजयी जरूर होगी, और यही हुआ है। और आज अयोध्या में हम देख सकते हैं प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आज देश और दुनिया आती है देखने के लिए, लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु आ रहा है, हर दिन आ रहा है, प्रफुल्लित होके जाता है। ये आस्था के केंद्र केवल आस्था के केंद्र नहीं है, ये वास्तव में राष्ट्र चेतना के केंद्र भी है। राष्ट्र की शाश्वत चेतना को एक ताकत मिलती है यहाँ से। यूपी एसआईआर पर अखिलेश यादव का बड़ा खुलासा। जब एक्सरसाइज एसआईआर की होगी तो फॉर्म 7 की जरूरत क्या है? फॉर्म 7 की जरूरत क्या है जब तुमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर ली एसआईआर की? अज्ञात इसलिए क्योंकि जिनके नाम फॉर्म 7 पर दर्ज हैं वो स्वयं पढ़ना लिखना तक नहीं जानते। वो मैंने उदाहरण दिया आपको, नंदलाल जी वाला।
जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। तो कई उनसे फॉर्म 7 दस्तखत करा रहे हैं या नकली दस्तखत करा रहे हैं अपने व्यक्ति से। आप खुद सोचिए कि नंदलाल से क्यों भरवाया। जमीनी हकीकत यह है कि गांव-गांव में भाजपा से जुड़े सामंतवादी और प्रभुत्ववादी तत्व पीडीए और गरीब वर्ग की सूची बनाकर उनके नाम से बल्क में फॉर्म 7 दाखिल कर रहे हैं। कोई पीडीए का जल्दी फॉर्म नहीं कटवा रहा, फॉर्म भर के नहीं कटवा रहा। ये तमाम सामंतवादी प्रभुत्ववादी लोग हैं जो पीडीए के वोटों को बल्क में कटवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दें, एक भी ठोस कार्रवाई हो जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो पूरा एसआईआर और वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की ठीक हो जाएगी। गांव में जो भी रह रहा है वह जानता है कि समाज में आज भी गहरी असमानता मौजूद है। गरीब के पास उसका एक वोट ही है, उसकी बराबरी का सबसे बड़ा हथियार है। बाबा साहेब द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार, सामंतवादी मानसिकता इसी अधिकार से असहज रहती है। गोविंद राय जी सकलिया विधानसभा हमारी पार्टी के विधायक हैं। इनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 16 मतदाताओं के नाम फॉर्म 7 भर करके काट दिए गए। फॉर्म 7 16 मतदाता और 16 के 16 मतदाता, अगर हम लोग थोड़ा और उसके डीप जाकर एनालिसिस करेंगे डेटा को, तो लगता है पीडीए के हैं। बाबागंज विधानसभा कमर नहीं, वो चीज तो है। अच्छा हाँ, पीछे बैठी हैं दरअसल। बूथ संख्या 365, फर्जी हस्ताक्षर रामदेव सिंह, फॉर्म 7, और इनका भी नाम कटवा दिया है। और उस बूथ पर लगभग 100 लोगों के वोट काटे गए हैं फॉर्म 7 भर करके। लतीफ विधानसभा बाबागंज 7 भर करके फॉर्म कटवाए। कोई रामदेव सिंह है जो वो भर करके दे रहे हैं, कटवा रहे हैं। नौसाद अली विधानसभा प्रतापगढ़ सदर, बूथ संख्या 248, सात फर्जी हस्ताक्षर। नहीं, अरे ऐसे कैसे, जब नाम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जाएगा दिमाग में। आप योगी जी का जो झूठ बोलते हैं सदन में, वो तक तो छापते नहीं ना बोलते हो। वो भी बोलते हैं कि देखिए कितनी अच्छी वाणी है, अमृत वाणी है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।